नमस्कार दोस्तों, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विधायक रामकेश मीणा, एसडीएम विजेंद्र मीणा, एडिशनल एसपी महोदय हिमांशु जी साथ हैं। और आज जो गंदगी है, कचरा है, विकास के जो काम चल रहे हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। तहसीलदार ज्ञानचंद जयमन जी भी हमारे साथ हैं, आयुक्त चौहान साहब, नगर पालिका की तरफ से लेटर जाना चाहिए कि यहाँ से ट्रांसफार्मर ये दोनों हटे, सड़क में थोड़ा सा पीछे सड़क जाते हैं। आप ट्रांसफार्मरों का एक मुद्दा है, सड़क पर इनकी वजह से काफ़ी कुछ रोक रखा है ट्रैफिक को, तो वो एक मुद्दा है, उस पर बातचीत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के करना तो पड़ेगा, इन चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा, तो शायद ये प्रयास है। अतिक्रमण, भीड़, ये शहर के बड़े मुद्दे हैं जिनको लगातार हम दिखाते आए हैं। आज उन सभी को देखा जाएगा। तो अच्छी बात है, ग्राउंड लेवल पर आकर के खुद अगर विधायक इन चीज़ों का निरीक्षण करते हैं। उदय मोड़ चौराया है, जैसा देख पा रहे हैं। तो आज लगा कि हाँ, प्रशासन कुछ एक्शन के मूड में है। लगातार उन चीज़ों की मॉनिटरिंग की जा रही है जिनकी वजह से व्यवधान पैदा होता है, विकास के कामों में रुकावट होती है।
से उधर से देखो वो दुकान देखो उधर देखो अरे बड़ा मुद्दा है, काफ़ी लंबे टाइम से उठाया जा रहा है। जिस तरह से लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, पूरे फुटपाथ को जिस तरह लोगों ने कवर किया है, कहीं ना कहीं शहर की चौड़ाई या सड़कों में कोई कमी नहीं है, बस लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है और लोगों को इस बारे में सोचना पड़ेगा, प्रशासन का सहयोग करना पड़ेगा। अगर लोग प्रशासन का सहयोग नहीं करेंगे तो भीड़ भी बढ़ेगी, दुर्घटनाएं भी होंगी और अतिक्रमण भी बढ़ेगा। प्रशासन बार बार लोगों को पाबंद करता है, उनको वार्निंग देता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो अभी हटवा गया था शर्म नहीं है तुम्हें? जैसा मैं अभी हटवा गया हूँ। दुकानदारों से बातचीत करके उनको समझाया जा रहा है। लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि लोग थोड़ा सा समझें। अभी तो गया हूँ मैं आपके सामने। लेकिन लोग अगर सहयोग नहीं करेंगे तो ये काम नहीं चलने वाला। लोगों का सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। अति आवश्यक है। सफाई तो हो सकती है, सब काम हो सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति भी ज़रूरी है। कुछ काम करने का मादा होना चाहिए। अधिकारी अगर इस बात को सोच ही लें कि हमें ये करना है। अधिकारी भी भाई साहब ये कितने मेहनत कर रहे हैं, कितने सब में ही अपन के मुकाबले तो इनमें कोई बात अपनी नहीं। मगर वही बात है कि सिर्फ प्रशासन कुछ नहीं कर सकता जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा। लोगों का सहयोग मिलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर लोग सहयोग नहीं करेंगे तो फिर आज बात चल जाएगा ऑलरेडी। जिस टाइम ये नाला का जो पाटा जा रहा था, पहले तो ये बनाया जा रहा था, उस टाइम हमने भी विरोध किया था और एडीएम राजनारायण शर्मा जी के स्टैंड, तो इसका हम विरोध भी जताया। इस पर नगर परिषद को नोटिस भी दिया है। अगर सफाई नहीं होगी इसकी तो आप जिम्मेदार होंगे। तो सर नगर परिषद के मैं आज इसको प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, मौके पे देख रहा हूँ। पुलिस प्रशासन के साथ में ये तकनीकी रूप से बिल्कुल गलत बना हुआ है नाला रोड के लेवल या रोड से 4 इंच 6 इंच नीचे होना चाहिए, तब जा कर के रोड का पानी उस नाले में आ सकता है। यहाँ तो स्थिति ऐसी हो गई कि दुकान भी नीचे रह गई और सड़क भी नीचे रह गई और नाला ऊंचा कर दिया 1.5 फीट। बिल्कुल गलत है, इससे दुकानदार भी परेशान है,
और रोड जो बनाया रोड भी डैमेज हो रहा है, पानी भरा हुआ है। 2 करोड़ रुपए उस समय पीडब्ल्यूडी को दिलवाए थे, जब तो पीडब्ल्यूडी वालों ने इसका नाला बनवाया। फिर अभी अमृत योजना में वापस से नगर परिषद ने ये नाला बनवाया, फिर इसमें 2 करोड़ रुपए फिर लग गए। उसके बाद में भी आज समस्या 10 की 10 है, पानी भरा हुआ है। ये तकनीकी रूप से बिल्कुल गड़बड़ हुआ है, इसका कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। सर एक जिन अधिकारियों ने ये बनाया, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? निश्चित रूप से इसको जो है आज मैं एक कमेटी बनाऊंगा, इस रूप में इसके लेवल पे कहाँ डिसीजन हुआ है और तकनीकी रूप से किसने गड़बड़ की है, इसका निश्चित रूप से इसका कोई न कोई रास्ता निकालेंगे और जिम्मेदारी तय करेंगे। अतिक्रमण और रेहड़ी वाले कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है गंगापुर शहर के लिए। अतिक्रमण और रेहड़ी बिल्कुल समस्या है, लेकिन उससे ज़्यादा समस्या हमारे तकनीकी रूप से जो किए हुए निर्माण हैं, वो निर्माण ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं लोगों को और आम जनता को परेशान। वो हमारे जो निर्माण हैं उनसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो निर्माण सुविधा के लिए होना चाहिए वो अब असुविधा के लिए हो गया। निर्माण ऐसा हो गया, नाला ऐसा बन गया, तो नाले की वजह से पानी रुक गया। जो नाले की वजह से पानी निकलना चाहिए, नाले की वजह से पानी भरने लग गया। कुल मिलाकर के जो तकनीकी समस्या है वो बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मजा बना है बिल्कुल ही। बड़े बारीकी से उन चीज़ों को देखा जा रहा है और ये बड़ा मुद्दा है। और बड़ी बात उन्होंने कही है कि कहीं ना कहीं जो तकनीकी गड़बड़ी है उसमें सुधार की ज़्यादा आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में गड़बड़ है, ये तो सही बात है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको सुधारने की ज़्यादा आवश्यकता है। एडिशन साहब की खुदई मोड़ वाला वो क्षेत्र जो सालोदा की तरफ जाता है रास्ता, और ये बहुत अच्छी बात है कि आज उन्होंने ग्राउंड लेवल पर जाकर के विधायक महोदय ने, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया और वो जो तकनीकी खामियां उनको उजागर किया है। ये इसका देखो ये बात मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि पंकज आपको फिर फ्री हो जाएंगे। बात मुद्दों की हो, बात आमजन की हो, तो आमजन को राहत मिलती है। और बहुत अच्छी और बड़ी बात एमएलए साहब ने आज कही है। उन्होंने स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में जो तकनीकी खामी है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं गंगापुर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। फुटपाथ इस तरह नहीं बनाए जाते कि आपने अपनी सुविधा के अनुसार उसे किसी भी तरीके से मोड़ दिया, बना दिया, नालों पर फेरो कवर डाल दिए। बिल्डिंग लाइन एक तय करो, सुनो, बिल्डिंग लाइन
कहीं भी आपने आप जैसे वो दुकान वाला अलग है, उसमें आगे बढ़ा दी। तो आज से 30 साल पहले जिसने भी वो दुकान बनाई है, उसको सही माना है कि आज जो निर्माण हुआ उसको आप कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब तो पटवारी उटवारी कोई आया नहीं है, डिमार्केशन हो जाए एक बार, दोबारा डिमार्केशन हो जाए एक बार। देखो इसको बिल्डिंग लाइन भी आपको तय करनी पड़ेगी, चाहे मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप कोई चीज़ कर दो। PWD का रोड ही है, एक्सचेंज PWD का है। आप अपने जो नक्शा दिखवा के, मौका दिखवा कर आप इसकी लाइन तय करो। ये पॉइंट लड़की का है क्या? आपने रिपोर्ट में जितनी सड़क है ना, आपने पता लग जाएगा तय सीमा से अधिक दुकानों का आगे बढ़ना, दुकानों का एक लाइन में ना होना, जिसको जैसी जगह मिली उसने अपने चबूतरे बना लिए, अस्थायी या स्थायी रूप से उस अतिक्रमण को पुख्ता कर लिया। और कहीं ना कहीं इसी का खामियाजा पूरा शहर भोग रहा है आजकल। इन चीज़ों पर बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा प्रशासन को। टाइम ज़रूर लगेगा, मगर एक अच्छी सोच के साथ अगर आप इन कामों को करते हैं तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, प्रशासन अगर चाहे तो। सालोदा मोड़ की तरफ ये वो रास्ता जा रहा है जहाँ विधायक महोदय इस समय आप देखिए दुकानों के सामने खड़े हुए वाहन ये सड़कों को कहीं ना कहीं सकड़ा करते हैं, लोगों को थोड़ी सी मुश्किलें तो पैदा करते हैं और दुर्घटनाओं को निमंत्रण भी यही देते हैं। हम ये नहीं कहते कि इनको हटा दिया जाए या इनका रोज़गार छीन लिया जाए, मगर इनके लिए कोई ना कोई स्थायी समाधान भी किया जाए ताकि आमजन को राहत मिले। ये तो इनके बात का हो गया ये तो, और ये ऊपर की मोटरसाइकिल नहीं आता या तो इनके वैसी जगह बन गई है, कम से कम भाग अपना उनको रखेंगे। नगर पालिका कम से कम सफाई की है, बच्चे की अरे इनके जो ये बच्चे रुके हुए हैं क्या लोग बात सब अपने हिसाब से डाल लेते हैं, वो तो डाल दो यार। अपन ने जो पॉइंट कर रखा है अब तो करा रहे हैं। इसके बगल बगल में जो है बगल में सफाई करवा दो, जो इसके नाले हैं ना वो निकल जाएंगे। पूरे प्लेटफॉर्म
नाला ऐसा बन गया, ये कैसे सफाई होगी? सर नाले में से जब बरसात आई ना तो दुकानों में पानी लीकेज हो गया। आप देख लीजिए फर्श, दुकानों के फर्श, और हमारी दुकानों में हमने एक एक फुट तक है ना सारा सामान नीचे से हटा दिया, इसलिए हटा दिया कि भाई पानी भरेगा ना तो कम से कम सामान तो गीला नहीं होगा। कभी आए हो क्या इधर नहीं? ऑफिस से निकलते हो क्या लेकिन साहब? निकलते हो ऑफिस से निकल करके बाहर भी देखते हो क्या? 2 करोड़ पहले दे दिए, 2 करोड़ 47 लाख पहले PWD को दिए। इनका बैटरी का काम है, कल पूरे शटरों में करंट आ गया, पानी आ गया। ये पानी क्या और आगे नहीं आता सर, पानी आता है, आप देखिए दुकान में चल के। नहीं इधर आया पानी, ये पानी इसमें जाने को है नहीं। 4 इंच का पाइप लगाया, इसमें कैसे पानी जाएगा? ये कौन की जिम्मेदारी है? बोलो भाई, जिम्मेदारी किसकी है? अरे इनका कितना पेमेंट हो गया अब तक? मैं तकनीकी आदमी नहीं हूँ, लेकिन आप बताओ इसको ऊंचे बनाने का क्या औचित्य चाहिए? जो सड़क हमारी यहाँ है, अगले 40 साल में भी ये सड़क यहाँ तक नहीं बन सकती, फिर क्यों बनाया तुमने ऊंचा? ये पहले PWD का नाला था, PWD का नाला तो नीचे तक था ना। मैं आपको निवेदन करूँगा, इसमें जो है ये फेरो कवर लगे हुए थे, फेरो कवर करके कर दिया उसको। ये तो आता था, सब सड़क से ऊंचा भी था नाला, ऐसा नहीं है। मैंने अरे यार भीड़ से तो दूर बचने की कोशिश करो ना, अपन ऊपर नीचे हो रहे हैं। थोड़ा दूर हो जाए बेटा। नहीं होगा, सही से ऊंचा का नाला। और इसमें जो भी है कम से कम नीचे इसमें पानी निकलने का तो हो रहता। और इसकी सफाई कैसे होगी ये बताओ मुझे। बंद कर दिया इन्होंने, शेप बना लिया आराम से। क्या मतलब है ये? एक्शन साहब कहाँ पे हैं? एक्शन साहब मेरा कहने का मतलब है भैया सुनो, तो अधिकारियों को, कर्मचारियों को फटकार भी लगाई जा रही है। किस तरीके से आप लोगों ने काम किया है, लगातार बजट दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी वो काम उतने सिस्टम से हुआ नहीं जिस सिस्टम से होना चाहिए था। अब आप देखिए इन दुकानों की कंडीशन देखिए कि फुटपाथ दुकानों से भी कितने ऊंचे निकले हुए हैं। अरे यार दुकान बंद कर दी। ये देखिए खुद महिलाएं अपने हाथों से सफाई कर रही हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ कोई सफाई करने नहीं आता, नालियों की सफाई नहीं होती है। ये भी एक मुद्दा है। इस नाले की अगर अंदर से कंडीशन देखी जाए तो पूरी तरह ब्लॉक है ये रहा ना। उधर का पानी इधर आना चाहिए, जो इधर का पानी इधर जा रहा है, ये देखो ना कहाँ का न्याय है ये। ये पूरी तरह जाम है, बंद है और भरा पड़ा है। जो नाला है वहाँ का पानी, कॉलोनी का पानी, अब बीमारी खा जा रही, सब तरह की बीमारी हमारे गाँव में जा रही है अंदर के। आप देख लो रोड है बिल्कुल हमारे कितने साल लगे भी ना पक्को हुए। गोबर हटा दोगे, लेकिन ये तो पूरे उसके नाले की व्यवस्था है। देखो अब रोजाना यही हाल होता है हमारे साथ, देख लो वाले यहाँ रोजाना यही हाल होता है, रोजाना साफ करते हैं। पूरा नाला ही आप लोगों ने ऐसे बनाया है। पूरे नाले की अगर आपको कंडीशन दिखाई जाए तो पूरा नाला भरा पड़ा है, पूरी तरीके से बंद है ये नाला। आप देख सकते हैं अब पानी बाहर जाने की बजाय वापस कॉलोनियों में जा रहा है। अंदर भरा आप देखिए इन दुकानों की कंडीशन, फुटपाथ कितना ऊंचा है, दुकान कितनी नीची है। एक काम नहीं हो सकता क्या?
खैरो खबर तो एक दो जगह है। होने को तो सब कुछ हो सकता है सर, इच्छा शक्ति भी तो होनी चाहिए उसको करने के लिए। आज लगातार एक लंबी परेड की है एमएलए साहब ने और ग्राउंड लेवल पर जा कर के देखा है सारी समस्याओं को, इन प्रॉब्लम्स को लोग फेस कर रहे हैं। लाइन का तो बहुत जल्दी हो रहा है। अरे इसका पानी का हो रहा है कलेश तो ये पहले मास्क लगाओ। सालोदा का ये वो क्षेत्र है जहाँ सबसे लंबे टाइम से पानी भरा हुआ है और अभी ये मुसीबत शायद जो मानसून आएगा बढ़ने वाली है। अभी है ना मैं ये देखिए कंडीशन सालोदा मोड़ और वो क्षेत्र जहाँ कीचड़ और गंदगी का पूरा साम्राज्य है। टाइल लगी हुई है इसमें पूरे और ये पानी देखो हमेशा भरा रहता है। जेसीबी जो का ये तो गड़बड़ हो गया। ये पकड़वा के ट्रैक्टर जा रहा है। प्रॉब्लम ये है ये देखो ये सब दुकानदार परेशान है। क्या नाम है तेरा? इसको जो है ना इसको सही करवाओ, इसको चालू करवा कम से कम एक बार। ये पानी सर अब इसी के लिए आया हूँ मैं। साहब अभी किराया है सामने साइड ये कंडीशन है सालोदा मोड़ पर अर्जुन पैलेस जो है उसके पास वाला ये एरिया है और आप देखें कि ये पानी अब लगातार काफ़ी लंबे टाइम से भरा हुआ है यहाँ पर। क्या करेंगे जब तुमने नाला बना दिया पैसा लगा करके 4 करोड़ रुपये लगे 2 करोड़ 47 लाख रुपये और 2 करोड़
इसका तो 12 मास का रहेगा साहब रागवान। इसको कैसे करोगे भाई, ये तो चल नहीं हो रहा बंद है बिल्कुल ही। ये धंधा खुलवाई क्या? चलिए, तो बहुत सारे मुद्दे हैं लोगों के, बहुत सारी समस्याएं हैं। जब आप ग्राउंड लेवल पर उतरेंगे, दरअसल क्या एसी रूम में बैठ कर के जब योजनाएं बनाई जाती हैं तो उनमें और ग्राउंड लेवल पर जा कर के वस्तु स्थिति को देखने में बड़ा फ़र्क है साहब। चलिए, आज बहुत लंबा आपको लाइव दिखा दिया और उम्मीद करता हूँ आपको रूबरू करवाया हमने उस समस्या से जिसे हर रोज़ लंबे टाइम से हम उठाते आ रहे हैं और प्रशासन के कानों पर अब जा कर के थोड़ी सी जू रेंगी है और लगा कि हाँ कुछ करना ही पड़ेगा, वरना जनता सुकून से बैठेगी नहीं। अब वस्तु स्थिति को जब आप जा कर के देखेंगे सर, तो बहुत हालत ख़राब मिलेगी आपको। और वही देखा है आज सारे अधिकारियों ने, विधायक महोदय ने, ठेकेदार को, जयन नयन सभी को डांट भी पिलाई गई है, फटकार भी लगाई गई है कि आखिर इस काम को करेगा कौन। तालियां सुनने में ज़रूर अच्छी लगती हैं, मगर इनफील्ड जब इनको एग्जीक्यूट किया जाता है तब ज़्यादा मायने रखती हैं। चलिए, धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ आपको आज इस लाइव के माध्यम से बहुत कुछ देखने और जानने को मिला होगा। फिर मिलेंगे किसी बड़े मुद्दे के साथ में, तब तक के लिए सारी टीम को धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा प्रार्थना हमारी यही है कि आज जो लोग फील्ड में घूम रहे हैं, इन समस्याओं को देख रहे हैं, कि सिर्फ ऐसा नहीं कि आज का दौरा हो जाए, एक फटकार लग जाए अधिकारियों को, कुछ लोगों पर गाज गिर जाए, लेकिन उसका समाधान ही ना हो, तो फिर इस घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों को इस तरह करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये इनफील्ड एग्जीक्यूट भी होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।